दूसरी चीज, अगर कोई बंदा सदका करना चाह रहा है, बहुत अहम अहम बातें मैं कह रहा हूँ, बहुत अहम बातें मुख्तसर बता रहा हूँ, बड़ी अहम बता रहा हूँ कि सदका करने वालों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज, नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है। दूसरी चीज, हलाल माल से सदका करना। कौन से माल? हलाल माल। सूद को कमाया, ब्याज में कमाया, वड्डी में कमाया, रिश्वत को कमाया, ड्रग्स गांजा बेच को कमाया, ये फला पत्थर कमाया, लोगों की जो है माल छीन कर कमाया, बहनों की विरासत को छीन कर कमाया, ना जाने कौन सी गलत चीजों से माल कमाया है। याद रखना, वो माल भी सदके का सवाब नहीं मिलता, उसे सदके का सवाब नहीं मिलता। उलमा ने मसला लिखा है, अगर कोई बंदा हराम माल में नेक नियतें रखे, मसला ज़हन में रखो, अगर कोई बंदा, ये मसला सबको बोलना तुम्हें, जो हराम काम करती नहीं, जो काम हराम माल से कमाती ना, उन लोगों को ये मसला बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा ने मसला लिखा है किताबत के अंदर, जो बंदा हराम माल में नेक नियति रखे, मैं इससे सवाब की नियत रखता हूं। उलमा ने मसला लिखा, उन्हें इस्लाम से निकल जाता बाहर। किससे निकल जाता है? इस्लाम से निकल जाता है। हराम माल में नेक नियति की नियत नहीं रखना हमें। इसलिए मसला क्या लिखा है, अगर किसी को बैंक में, हमारे मुसलमानों का मसला क्या है, 1 लाख 2 लाख रुपए बैंक में फेंक को छोड़ा दी, ये इससे करा डाले, या कोई जो है इंश्योरेंस कराए। अब कराने के बाद क्या होता है, महीने में एक मरतबा, साल में एक मरतबा क्या आता, वो पैसे पर इंटरेस्ट बढ़ को आता। 1 लाख रखो तो 5,000 रुपए बढ़कर आते। अब उन्हें क्या बोलता मालूम, हलाल माल हजरत, क्या भी नहीं खा सकती ना। याद रखना, ये भी हराम है, हराम है, हराम है, ये माल भी हराम है। अगर किसी बंदे को ब्याज में पैसा रखा है, उसको महीना महीना इंटरेस्ट मिल रहा, वो पैसा निकाल को बगैर सवाब की नीयत के, कौन सा, बगैर सवाब की नीयत के वो माल को निकाल कर किसी गरीब को दे डालना, उन्हें भी खुद इस्तेमाल नहीं करना। नीयत अगर नेक रखा, सवाब की उम्मीद रखा, तो बजाय उसे सवाब के नेकी मिलने के बुरा मिलता उसे। क्योंकि हराम माल के अंदर नेकी की उम्मीद नहीं रखना, नेकी की उम्मीद नहीं रखना। अल्लाह हराम के अंदर साथ नहीं देते, हलाल में साथ देते हैं। अल्लाह हलाल को पसंद करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ लोगों पाक माल, हलाल माल खाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए क्या, सदका भी अगर करना तो किसे करना, किसे करना हजरत? हलाल माल होना जरूरी। पहली चीज नीयत पाक हो, दूसरी चीज हलाल माल होना, और दूसरी क्या ना, हलाल माल में भी क्या, एक अहम बात मैं यहाँ कहता हूँ, आपके ज़हन में रखो। अब हमारे मुसलमानों का मिजाज क्या, उन्हें हराम में कमाना की क्या कर रहा है कि उन्हें रमजान में बैठा बोले तो पूरे जाकर उसकी लाइन में घर में खड़ी आती। उन्हें सूद का बिजनेस कर रहा की, उन्हें रिश्वत को लेता की, उन्हें गांजा ड्रग्स का बिजनेस कर रहा की, क्या कर रहा की। अब उन्हें क्या करता मालूम, पूरे साल के गुनाह झटकना बोले तो रमजान बेवा औरतना। इसी तरह रमजान का महीना आ गया तो सोचता नहीं भी हलाल है क्या हराम है, पूरा बंदा ये सोचता मंजे मिल गया तो अच्छा, हराम क्या है मालूम नहीं, रमजान में सदका करता नहीं अच्छा है। अब हमारे मुसलमानों का मिजाज क्या, उन्हें कौन क्या हराम का दारा की, पूरे घर के पास जगह खड़े रहती है, उसके बेशर्मी की इंतहा है। मैं तो कहता हूं ये बेगैरती की इंतहा है। भूख से मर जाओ, प्यास से मर जाओ, किसी के दर पर जाकर नहीं खड़ना, हमें किसी के दर पर नहीं खड़ना। हमारे अकाबरीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दिए है, सदका करने वाला तलाश कर को ले जाकर सदका करना है। ये नहीं मेरे दर पर आओ तुम्हें सदका लेकर जाओ, मैं खुद जाकर तलाश करना है सदका देने के लिए। ज़कात कमाल है। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमस सदक़ात लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। अल्लाह ताला ने इसमें तरतीब बताई, सदका किसे करना है, तरतीब बताए। सदक़े का माल तलाश करके लाकर गरीब को पहुंचाना, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत। इन्हें बेगैरत क्या करता है, इन्हें क्या करता, बेगैरत बेढंगा कितना भी बोलो बेशर्म इंसान अपने घर के पास पूरे गरीबों को बुलाकर शोहरत दिखाना चाहता। शोहरत दिखाता नहीं दिखाता, आओ भाई मैं माल बांट रहा हूं, आओ भाई ये देखो मैं बड़ा चौधरी हूं। अब गरीबों की बेगैरती इंतहा देखो, बजाय अपने अंदर, मैं तो कहता हूं पानी पीकर जिंदगी गुजारो, गंजी पीकर जिंदगी गुजारो, छोटे चीजों पर, मुकद्दर पर, हलाल रोजी पर अपने अंदर गैरत बाकी रखते हुए जिंदगियां गुजारो। किसी के दर के पास नहीं खड़े होना, किसी के दर पास नहीं खड़े होना। और जितना वक्त वहां बेशरम के पास, उस बेहया के पास, उस गलीज के दरबार पर बंदा जो है सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़े होकर वहां गुजारता है, कसम बखुदा अगर वत्ता बंदा जो है अल्लाह के सामने आंखों से आंसू गिराकर, अल्लाह के सामने पेशानी लगाकर मांग कर देखो, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते। खोलते नहीं खोलते। ये बेगैरती की इंतहा क्या हमारे मुसलमानों की। कौन की बात रहा बोले तो पूरे बुर्के पहनने को चले गए, पूरे जाकर बैठकर क्या बेगरीब बेगरीब। गरीब क्या मामूली चीज है, गरीब एक ऐब है। ये क्या है, ये ऐब अपने अंदर ऐब है, ये चीज गरीब, गुर्बत एक ऐब है। ये गरीब जो होता है वो बंदा अपने आप को गरीब जाहिर भी करने के लिए शर्मिंदगी महसूस करना, बोलना नहीं बेगरीब हूं, अपने अंदर गैरत पैदा करो, खुद कमाओ, खुद कफील बनो, खुद आगे बढ़ो। ये बेगैरतों के दरबार पर जाकर खड़े होना, 100 रुपए बांट रहा बोले तो सुबह से शाम तक उसके घर के पास लाइन में खड़े रहते, करते नहीं करते। मैं परसों तरावी के लिए आ रहा था, रात में देखा उन्हें कौन की बात रहा सो एक मुंह था, पूरे बुरखा में खड़ी मस्तूरात, पूरे मस्तूरात खड़े। अब वहां मर्द बने भी थे चोरी,
और पूरे लग रही क्या हजरत माल मिल रहा उसके वास्ते, एक एक साड़ी के वास्ते जाकर बेगैरत बन को जाकर भीख मंगनी खड़ो पड़ा। क्या कर रही? भीख मंगनी। भाई ईद का नाम अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं, ईद एक खुशी है, एक खुशी है। फट्टे पहनकर कपड़े गुजारो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खा कर ना गुजारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने अंदर गैरत पैदा करो, शर्मिंदगी पैदा करो। अपने मस्तूरात से भी कहो, अपने बाहर अड़ोस पड़ोस से मस्तूरात से भी कहो, उनसे कहो, अपने अंदर गैरत पैदा करो। बेशर्मों की तरह जाकर किसी के दर के सामने खड़े होना एक इंसानियत की जो है एक अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए सदका करने वाला हलाल माल से सदका करे।